अरे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें करना है मीन। 9th क्लास में भी हम इसके बारे में रीड कर चुके हैं। मीन, पहले हम अनग्रुप डाटा की अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास 5 बच्चे हैं जिनका वेट एक का 32 है, 37 है, 41 है एंड देन 38 है एंड 35 है। सपोज कीजिए हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 39। देयर आर 5 स्टूडेंट्स। हमें इनका मीन निकालना। मीन क्या होता है? एवरेज। मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। 9th क्लास में हमने ये किया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सबका सम कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय नंबर्स। अगर हम इनका सम करें तो 32 प्लस का 39 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 5, ये 80 हो गया, ये हमारा 70 हो गया, 80 70 150 मीन्स 185 डिवाइडेड बाई 5। ये 40 हो रहा है, ये 70 80 एंड 70 150 प्लस 35 185 अपॉन 5 5 3 एंड 7। तो इनका जो एवरेज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा? मीन जो बनेगा 37 डिनोटेड बाय एक्स बार। एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। अनग्रुप डाटा कुछ और भी हो सकता है जिसमें हमें ये कह दें कि क्लास में हमारे पास 32 जो है वेट वो 3 स्टूडेंट का है। इसको हम बोलते हैं दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई। 32 जो है वेट कितने स्टूडेंट का हुआ? 3 का। 35 4 स्टूडेंट्स का है। 39 3 स्टूडेंट का है। 40 5 स्टूडेंट का है। 42 6 स्टूडेंट का है। तब अगर इस तरह का हो तो या तो हम अलग अलग लिखें 32 32 32, बट हमने एक टेबलर फॉर्म 9th क्लास में की थी, तो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं? 32 इंटू 3 96 मीन्स 3 स्टूडेंट का जब सम करेंगे तो 96, और ये होता है एफ आई एक्स आई। ऐसे हम सबका कर लेंगे 140 एंड सोन सबका कर लेंगे। तो हमें तो सबका टोटल ही चाहिए। फॉर्मूले में तो हमारे पास यही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम जब करेंगे तो दिस इज समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। इन सबका सम हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं 3 4 7 10 15 21। दिस इज नोट एज समेसन ऑफ एफ आई। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यही हमारा क्या है? डायरेक्ट मेथड है। बट ये है हमारा अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अब ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा में जैसे इन्होंने कह दिया अभी 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में एंड 70 टू 80 के बीच में कुछ वैल्यूज़ दे दी। तो जब हमें ऐसा कुछ दिया हो एंड ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 4 3 5 6 सपोज कीजिए ऐसे कह दिया, दिस इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में यहाँ पे हमारे पास ये लोअर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट। तो हम यहाँ पे क्लास मार्क निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स आई। एक्स आई इन दोनों को सम करके हाफ करेंगे। यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे 45 55 65 एंड देन 75। यही वैल्यू वापस सेम इस पैटर्न पे आ जाएंगी। तब हम क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई सबका सम कर देंगे, समेसन एफ आई एक्स आई एंड डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। बहुत ही आसान सा है। दिस इज आवर डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने का हमारा डायरेक्ट। ये अनग्रुप डाटा के लिए था, ये हमारा किसके लिए हो जाएगा? ग्रुप डाटा के लिए। हमारे पास 2 मेथड और हैं, एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। इसको मैं एक्सरसाइज 14.1 के पहले क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा और तीनों ही मेथड करवाऊंगा। यहाँ पे मैं एज्यूम्ड मीन का बता देता हूँ। एज्यूम्ड मीन हमारे पास होता है जो सेकेंड मेथड है, मीन्स इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। एंड थर्ड में हमारे पास जो मीन होता है
दैट इज ए प्लस समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई इंटू एच। अब जितने भी डी आई और यू आई हैं एंड ए है, ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1 के पहले क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कहता है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। 20 हाउसेज हैं और हर एक हाउस में कितने कितने प्लांट्स लगे हुए हैं उनके बारे में। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, वी हैव टू फाइंड द मीन। यहाँ पे इन्होंने डाटा दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से लेके 2 के बीच में, 1 हाउस में 2 से 4, 2 हाउसेज में 4 से 6, 1 हाउस में 6 to 8, 5, 8 to 10, 6, 10 to 12, 2 and 12 to 14 हमारे पास 3। यहाँ पे 0 to 2, 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 2 इसमें होगा, ठीक है। 2 से 4 में 4 इंक्लूड नहीं होगा, 4 इसमें होगा। अब सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। ये हमारा क्या होता है, दिस इज एफ आई फ्रीक्वेंसी। एंड सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क दैट इज एक्स आई क्या, इन दोनों के बीच का 0 + 2, 2 हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज अवर क्लास मार्क। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 2 और 4, 6/2, 3, 4 और 6 के बीच में 5 हो गया, एंड देन 7, 9, 11 एंड 13। दिस इज एक्स आई, दिस इज एफ आई इंटू एक्स आई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1, 2, 3 जा 6, 1 into 5, 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 2 into 11 22 and 3 into 13 39। फाइंड एफ आई एक्स आई समेसन इन सबका सम 7 12 17 21 23 एंड 9 32 कैरी 3 6 11 13 एंड 16 मीन्स 162 इज समेसन। एंड समेसन ऑफ एफ आई, टोटल हाउसेज हमारे पास 20 दिए हुए थे, आप इनको सम भी करेंगे वो भी हमारा 20 ही बनेगा। तो हमने निकालना था मीन जो हमारा है एक्स बार, दैट इज समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, दैट इज 162/20। पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 8.1, मीन्स देर आर 8.1 प्लांट्स पर हाउस, 8.1 प्लांट्स पर हाउस जो हमने सर्वे किया था। दिस इज आवर डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। अगर हमें अज्यूम्ड मीन से, देखिए छोटी वैल्यूज अगर हमें दी हुई हैं तो सबसे बेस्ट हमारे पास क्या रहता है, डायरेक्ट मेथड ही रहता है। बट हम एक ही क्वेश्चन में सारे करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं दूसरा मेथड करवा रहा हूं। जब हम सेकंड मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड से अज्यूम्ड मीन से, assumed mean method, वहां पे x बार हमारा क्या होता था, a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। यहां पे हमें एज्यूम करना होता है, लेट एज्यूम्ड मीन, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, डिनोटेड बाई ए, मान लीजिए। और वो कहाँ से, क्योंकि हमारे पास ये इंटरवल है तो यहीं से मिलेगा हमें कहीं से। तो आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, बिल्कुल एंड में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको ए मान लिया, लेट एज्यूम्ड मीन इज माई 7, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। ये पता चल गया। एफ आई हमें पता है, एफ आई ये है हमारे पास। अब आपने ये नहीं करना, ये आपने स्टेप नहीं करना है सेकंड, उसमें हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है। वी हैव टू फाइंड डी आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये हमारे पास एक्स आई है, एक्स आई में से ए माइनस करना मीन्स 1 - 7। अगर मैं 1 - 7 करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 - 7 दैट इज -4, 5 - 7 -2, 7 - 7 0,
9 माइनस 7 2 हो गया, 11 माइनस 9 2 हो गया, एंड 13 माइनस 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4 हो जाएगा, एंड देन 13 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हमने क्या निकालना है, एफ आई डी आई, मीन्स एफ आई की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, डी आई के साथ, एफ आई इंटू डी आई। पहला हमारा जो मेथड था हमने यहाँ तक ही करना था। जब हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं तो हमने ये वाला पार्ट नहीं करना है, डायरेक्ट हमने डी आई निकालनी है, एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई को 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 6, 2 को -4 से करेंगे -8, 1 को -2 से -2, 5 को 0 से 0, 6 को 2 से 12 हो गया, 2 को 4 से 8 हो गया, एंड देन 3 को 6 से करेंगे तो कितना हो गया, 18 हो गया। हमें इनका समेसन निकालना है, समेसन एफ आई डी आई। ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव भी वैल्यू है और पॉजिटिव भी वैल्यू है। 6 8 14 माइनस के 16, -16 एंड 20 प्लस 8 38, प्लस का 38 है, माइनस का 16, प्लस का बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 22 बच गया हमारे पास, प्लस 22। अब हमारे पास इस फार्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो हमारा जो मीन बनेगा वो क्या बन गया, ए हमारा कितना था, ए हमने माना है 7, प्लस समेसन एफ आई डी आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 22 डिवाइडेड बाई ये कितना है हमारा 20 है, डिवाइडेड बाई 20 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 11/10 मीन्स 7 प्लस 1.1 पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 8.1। वहाँ से भी 8.1 आया था और यहाँ से भी 8.1 ही आएगा, सेम ही आएगा। अब हम बात करें थर्ड मेथड की, स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें हमने फार्मूला, स्टेप डेविएशन का फार्मूला हमने क्या लिखवाया था, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई इंटू एच। एच इज लेंथ ऑफ दिस इंटरवल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ए तो हमने ये मान लिया, ए इज इक्वल टू हमने 7 माना, एच हमारा कितना हो गया 2 हो गया, एच इनके बीच की हाइट मान लेते हैं हम 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यू आई, यहाँ पे हमें यू आई चाहिए। जब हम ये कर रहे हैं थर्ड मेथड तो आपने ना डी आई वाला निकालना है ना ये एफ आई एक्स आई वाली, ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी है। यू आई जो होता है हमारे पास दैट इज डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। अब मैंने H2 लिया है, इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 एंड 3। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अगर हमारे पास क्लास इंटरवल सेम है, सभी का क्लास इंटरवल सेम है, तो हमेशा जो ए लेंगे हम उसके सामने तो 0 होगा, ऊपर हम -1 -2 -3 करते जाएं, नीचे हम प्लस करते जाएंगे 1 2 3, हमेशा हर एक क्वेश्चन में इफ़ द क्लास इंटरवल इज सेम। ठीक है, उनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने हिसाब से एच लेंगे। फिर अब हमने क्या निकालना था, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालें। ये थर्ड मेथड के लिए भाई, ये सेकंड मेथड के लिए था, और अब हमारे पास आ रहा है थर्ड मेथड के लिए। एफ आई हमारा ये है, यू आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का कितना हो गया 3, 2 को -2 से -4, 1 को -1 से -1, 5 को 0 से करोगे 0, 6 को 1 से करेंगे 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9। वी हैव टू फाइंड समेसन एफ आई यू आई, इनका समेसन करना है। तो ये नेगेटिव -8, ये प्लस का 13 19 हो गया, तो 19 माइनस 8 कितना बचेगा 11 बचेंगे, प्लस के फार्मूले में पुट कर दो तो हमारा जो मीन बनेगा ए हमने लिया है 7 प्लस समेसन एफ आई यू आई हो गया 11 अपॉन समेसन एफ आई हमारा कितना था 20 था, और इंटू एच हमारा कितना है 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 11/10 एक पॉइंट लगा दो, 7 प्लस 1.1 दैट इज 8.1 इज योर आंसर। बहुत ही आसान टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।